सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। कुछ दिन पहले ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ मनाई दोस्तों, 6 और 7 मई की रात। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर भारत की नई सैन्य नीति और दुनिया को एक संदेश था बहुत बड़ा दोस्तों। कल्पना कीजिए, आप परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए हैं, चारों तरफ पहाड़ है, खूबसूरत वादियां हैं और अचानक आतंक की गोलियां सब कुछ बदल देती है। 22 अप्रैल 2025 का वो काला दिन जब पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या ने पूरे देश को हिला दिया था। लेकिन इस बार भारत का जवाब सिर्फ बयान या कूटनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रहा दोस्तों। इसके बाद आया ऑपरेशन सिंदूर, और यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि भारत की बदलती सुरक्षा नीति का एक बड़ा संकेत था दुनिया के लिए और खासकर पाकिस्तान के लिए, उन उग्रवादियों के लिए। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारत ने पहले कूटनीतिक और रणनीतिक कदम उठाए। दुनिया का गुस्सा क्यों खोला जब उग्रवादियों ने धर्म पूछ पूछ कर लोगों को हताहत किया, वहां पे लोगों को मारा, उनकी जान ली उन्होंने। मुस्लिम्स को अलग कर दिया और हिंदुओं को एक एक करके, ऐसे थे जिनकी 5 दिन पहले शादियां हुई थी दोस्तों, महिलाओं तक नहीं छोड़ा उन्होंने। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ कई प्रतिबंधात्मक फैसले लिए गए उस टाइम पे, और तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया था उसी दिन से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम पर्दे के पीछे चल रहा था। खुफिया एजेंसियां संभावित आतंकी ठिकानों की जानकारी जुटा रही थी, बिकॉज हमारा लक्ष्य था एक एक करके, चुन चुन करके उनके कैंपों को ध्वस्त करना। कहां प्रशिक्षण होता है, कहां हथियार पहुंचते हैं और कहां से भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाई जाती है, इनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना हमारी जितनी भी खुफिया एजेंसियां हैं, रॉ है, आईबी है, इन सब की जिम्मेदारी मिलिट्री इंटेलिजेंस है। यानी जवाब भावनाओं में नहीं, तैयारी और खुफिया जानकारी के आधार पर तैयार किया जा रहा था दोस्तों कि कैसे जवाब देना है दोस्तों। फिर आई 6 और 7 मई की रात। भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भारत के अनुसार पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में मौजूद 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें जैसे मोहम्मद के भावलपुर में, लश्कर तोयबा के मुरीदके में जैसे महत्वपूर्ण केंद्र भी शामिल थे दोस्तों। भारत का संदेश स्पष्ट था दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, आतंकवादियों के लिए। आतंकवादियों के ठिकाने अगर सीमा पार हैं तो उनकी सुरक्षा की गारंटी भी सीमा उन्हें नहीं बचा सकती। ये मैसेज था सबके लिए। लेकिन कार्रवाई को जानबूझकर सीमित रखा गया। लक्ष्य था आतंकी ढांचों को नुकसान पहुंचाना, न कि आम पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ युद्ध छेड़ना। इसके बाद संघर्ष का दूसरा चरण शुरू हुआ दोस्तों। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल हमलों के प्रयास हुए भारत के ऊपर, और यहीं पे सामने आई भारत की दूसरी बड़ी ताकत, एयर डिफेंस। दोस्तों, रडार, काउंटर ड्रोन सिस्टम, मिसाइल डिफेंस और आकाश तीर जैसे कमांड नेटवर्क ने आने वाले खतरों का मुकाबला किया। आधुनिक युद्ध में सिर्फ लड़ाकू विमान महत्वपूर्ण नहीं होते दोस्तों, असल ताकत होती है कौन पहले देखता है, कौन तेजी से फैसला करता है और कौन ज्यादा सटीक जवाब देता है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। यही ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी सीखों में से एक रही दोस्तों। इस पूरे संघर्ष में सिर्फ वायुसेना ही सक्रिय नहीं थी, थल सेना ने नियंत्रण रेखा पर जवाबी कार्रवाई की और अग्रिम क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत रखी। बीएसएफ ने सीमा क्षेत्रों और नागरिक आबादी की सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाई, और नौसेना ने अरब सागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर पाकिस्तान पर समुद्री और रणनीतिक दबाव बनाया। यानी मैसेज साफ था पाकिस्तान के लिए कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत जमीन, आसमान और समुद्र तीनों मोर्चों पर एक साथ जवाब दे सकता था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की कहानी को सिर्फ जीत या हार के नजरिए से देखना अधूरा होगा दोस्तों। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी भारतीय विमानों के नुकसान की बात स्वीकार की। यानी आधुनिक युद्ध में चुनौतियां हमेशा रहती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है गलती से सीखना, रणनीति बदलना और अगली कार्रवाई को और प्रभावी बनाना। दोस्तों, यही एक पेशेवर और आधुनिक सेना की पहचान है। 10 मई को दोनों पक्षों के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी। क्यों बनी सहमति? क्योंकि पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा अमेरिका के पास जाकर के। लेकिन हमें किसी की परवाह नहीं थी। हमारा मिशन क्लियर था कि केवल
उग्रवादी ठिकानों पे ट्रेनिंग सेंटर्स को बर्बाद करना, और वो हम हासिल कर चुके थे दोस्तों। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने एक बड़ा सवाल दुनिया के सामने छोड़ दिया दोस्तों। क्या आतंकवादी हमला भारत के लिए सिर्फ कूटनीतिक विरोध का विषय रहेगा? भारत का जवाब बहुत स्पष्ट है दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर का संदेश था, भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को बिना कीमत चुकाए स्वीकार भी नहीं करेगा। आधुनिक भारत की सैन्य शक्ति अब सिर्फ हथियारों में नहीं है, बल्कि खुफिया जानकारी, तकनीक, संयुक्त कमान, ज्वाइंट कमांड, सटीक प्रहार और जरूरत पड़ने पर तुरंत रणनीति बदलने की क्षमता भी है। दोस्तों, यही है ऑपरेशन सिंदूर, भारत की बदलती सैन्य सोच की एक बड़ी झलक। पाकिस्तान की ऐसी कमर तोड़ी कि वो सोच भी नहीं सकता, और बार बार जाके अपने ताऊ, मैं ताऊ कहूँगा, डोनाल्ड ट्रंप उसके पास जा जाके गुहार लगाता है। दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान जिंदगी में कभी अब सोच नहीं सकता भारत के साथ छेड़खानी करने की। उनको बैठा दिया जमीन के अंदर, घुटनों पे भी नहीं है, वो जमीन में बैठे हुए हैं, यानी उनका पिछला हिस्सा जमीन में टिका दिया भारतीय सेना ने। मैं भारतीय सेना की, खासकर एयरफोर्स की, अपनी लीडरशिप की, सीडीएस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, उन सब के ऊपर मिस्टर अजीत डोभाल, जो बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, बहुत बड़ा तजुर्बा उनके पास में, उनको मैं सल्यूट करता हूं।